सरकार की एक अवधारणा थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और उसमें लेदर के आने के बाद कानपुर का नाम काफ़ी ऊंचाई तक गया था। लेकिन अब एक और नई अवधारणा सरकार की, वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर में कानपुर का नाम शामिल हो गया है। यहाँ की नून नदी को उसको सरकार ने शामिल कर लिया है और ये प्रदेश का पहला शहर बन गया है जिसको कि वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर के तहत शामिल किया गया है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह। उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो ये जो नून नदी को शामिल किया गया है, पहला ऐसा शहर हो गया है, तो इसमें क्या कमियां थी? 48 किलोमीटर की तकरीबन लंबी ये नदी थी, इसमें क्या कमियां थी और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी की गई जो कि इसको शामिल किया गया? अनुराग जी, इससे माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते थे कि सभी जनपद में, प्रदेश में कम से कम एक नदी का पुनरुद्धार हो, और इसके क्रम में पिछले कुछ महीनों से उनके द्वारा हम लोग को ये टास्क दिया गया था। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। उसी टास्क के अंतर्गत जनपद कानपुर नगर में हमारी जो विकास की टीम, हमारी जो सीडीओ दीक्षा जी हैं और उसमें हमारे जो पीडी थे मिस्टर दीक्षित, हम लोगों ने एक परियोजना नून नदी के लिए बनाई। और ये लुप्तप्राय नदी इसलिए हो गई थी क्योंकि ये कन्हैया ताल से, कन्हैया झील हम लोग बोलते हैं उसको, रामपुर नरुआ के पास में अटल आवासीय विद्यालय, वहाँ से चलकर और विभिन्न मार्गों से होते हुए करीब 48 किलोमीटर की लंबाई चलकर ये गंगा जी में मिलती थी। परंतु बीच में चूँकि वहाँ पर सफाई नहीं हुई, बीच में झाड़ झंकाड़ उग गए, लोगों ने कई जगह अतिक्रमण कर लिया, मेड़ें टूट गई, तो पानी फैलने लगा नदी में जाने की बजाय। तो इस परियोजना को हम लोगों ने शासकीय परियोजनाओं से के लिए लिया, इसके लिए अलग से कोई धनराशि हम लोगों ने नहीं मांगी। और जो मनरेगा का कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग लेके आए इसमें, तो 1000 के आसपास हम लोगों ने मनरेगा श्रमिकों को इसमें इंगेज किया। और जो हमारे करीब 34 ग्राम पंचायतें हमारी हैं, उन 34 ग्राम पंचायतों के सभी प्रधानों को, पंचायत सेक्रेटरी को हम लोगों ने कॉन्फिडेंस में लिया और विभिन्न परियोजनाओं को लॉन्च करके, और हम लोगों ने 22 फरवरी 2025 में इसको परियोजना का भूमि पूजन किया था। और अगले 3-4 महीनों में, 5 महीनों में हम लोग इसमें सफल रहे हैं कि जो नदी सूखी पड़ी थी बरसों बरस से, उसमें पानी है और उसमें एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। और इसकी सराहना भी विभिन्न स्तरों पर की गई है। और शासन का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें भी हम लोग कानपुर नगर से इसमें कंट्रीब्यूट करने में सफल रहे हैं। सर, अगर बात करें कि वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर में आने के बाद और जिस तरह की इसमें काम हुआ है, तो इसमें अब लोगों को, आम जनता को, स्थानीय लोगों को अब इससे क्या फ़ायदा होने वाला है नून नदी के चलने की वजह से? हाँ अनुराग जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारी नदी है वो सिर्फ नदी के रूप में इसको हम नहीं देखेंगे। फूड सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, चारों तरह की है। इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी जब नदी का पानी भर गया, धान की सिंचाई लोगों ने नदी के पानी से कर ली। इससे पहले वो ग्राउंड वाटर से करते, ट्यूबवेल से करते या बिजली से करते, तो उसमें उनके पैसे खर्च होते या बिजली खर्च होती, जिससे पोल्यूशन भी होता। अब नदी के पानी से उन्होंने आसानी से सिंचाई कर ली, एक पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि ग्राउंड वाटर इससे ओवर यूज़ नहीं होगा। जो हमारा चैलेंज है कि हम लोग आसानी से ग्राउंड वाटर को निकाल के यूज़ कर ले रहे हैं और सरफेस वाटर हमारा वेस्ट जा रहा है। अब बारिश के सीज़न में हमने सरफेस वाटर को सिंचाई में यूज़ कर लिया, जो कि इकोनॉमिकली भी वायबल है और एनवायरनमेंट के हिसाब से अच्छा है। तीसरी बात कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी की, किसान की लागत कम हो गई तो उसको फ़ायदा रहेगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी समझ में है कि नदी सिर्फ नदी नहीं है, बिल्कुल जीवन है। सारे शहर नदी के किनारे बसते थे हमेशा, तो नदी है तो वहाँ पर पानी है, पानी है तो मछली है तो कीड़े मकोड़े भी हैं, कीड़े मकोड़े हैं तो पक्षी भी हैं, वो पक्षी हैं तो फिर आसपास के खेतों में जो हानिकारक कीट हैं उनको भी खा सकते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से, बायो सिक्योरिटी के हिसाब से, फूड सिक्योरिटी के हिसाब से, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के हिसाब से, वाटर सिक्योरिटी के हिसाब से एक ये कंपोजिट प्रोजेक्ट है। और हमें बड़ी पूरी खुशी है कि हमारी पूरी टीम ने इसमें जनपद कानपुर नगर में बहुत मेहनत की है और इसको विभिन्न स्तरों पर सराहा गया है और आप सब लोगों ने भी इसको मान्यता प्रदान की है। सर, अभी आपने बताया कि अतिक्रमण भी था काफ़ी, वहाँ पर बहुत सारे कूड़ा करकट भी था, झाड़ झंकार भी था, तो आप लोगों ने उसको सही करा दिया। लेकिन भविष्य में ये चीज़ें बनी रहें, इसके लिए क्या योजना है? क्योंकि अगर फिर से वही चीज़ें हो गई तो फिर ये वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए इस परियोजना में एक और मुझे खुशी ये है कि पब्लिक का बहुत अच्छा एंगेजमेंट रहा है। और हमारे सभी ब्लॉक प्रमुखों ने, जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं शिवराजपुर के, चौबेपुर के, इन सब लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हमें किसी भी स्थल पर
किसी भी अतिक्रमण को हटाने में, सफाई करने में कोई भी बल प्रयोग नहीं करना पड़ा, सबका सहयोग रहा है और लोग बड़ा प्रसन्न हैं। और ये ऐसी परियोजना मुझे लग रही है जिसमें कि हम लोग पब्लिक को जोड़ पाए हैं, माननीय जनप्रतिनिधियों को जोड़ पाए हैं। माननीय विधायक जी जो बिल्डौर के, उन्होंने खुद भूमि पूजन में प्रतिभाग किया था फरवरी 25 में। तो इस परियोजना में सभी का सहयोग है, तो मुझे पूरा इसमें संभावना है, पूरा विश्वास है कि इसमें हमें कोई अन्य चिंता नहीं करनी, इसी को और डेवलप करना है। प्लांटेशन जैसे हम लोगों ने किया अभी, जो हमारा वृक्षारोपण का अभियान था, उसमें नदी के किनारे हम लोगों ने प्लांटेशन किया है और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और जो फिर अगेन वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर में हमारा कानपुर नगर अग्रणी हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। हमेशा कहा जाता है कि नदी जीवनदायिनी होती है और इसीलिए शुरू से ही कोई भी सभ्यता अगर बसती थी तो नदी के किनारे बसती थी। और अब नून नदी का वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर में आने के बाद से इसका और भी ज़्यादा जो लाभ है वो जनता को मिलने वाला है। लेकिन एक बात और भी है कि इसमें उतनी ही जिम्मेदारी आम लोगों की, जनता की भी है, स्थानीय लोगों की भी है कि नदी को गंदा ना करें, उस पर अतिक्रमण ना करें, क्योंकि वही आपको जीवन दे सकती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।